दोस्तों, क्या आपको पता है 2025 के अंत तक इंडिया ऐसे मेगा ऑयल प्रोजेक्ट्स लॉन्च कर रहा है जो देश को ऑयल इंपोर्टर से सीधा ग्लोबल एनर्जी जायंट बना देगा। अब हम सिर्फ क्रूड ऑयल खरीदेंगे नहीं बल्कि दुनिया को फ्यूल एक्सपोर्ट भी करेंगे। अब ये सब होगा कैसे, इसी के ऊपर आज की वीडियो डेडिकेटेड है, जिसमें हम इंडिया के टॉप 5 मेगा प्रोजेक्ट्स की बात करेंगे जिनका एम इंडिया को फ्यूल एक्सपोर्टर बनाना है। ये वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव होने वाली है, तो एंड तक जरूर देखिएगा और आगे बढ़ने से पहले लाइक एंड सब्सक्राइब के बटन को दबाना मत भूलिएगा। रिलायंस के जामनगर रिफाइनरी कैंपस में दुनिया के सबसे बड़े मैंगो ऑर्चर्ड्स है, जिसमें करीब 1.5 लाख मैंगो ट्रीज है। इसको 600 एकड़ में इसलिए प्लांट किया गया था ताकि रिफाइनरी से जनरेटेड पॉल्यूशन कंट्रोल हो सके। आज के टाइम ये एशिया का सबसे बड़ा मैंगो ऑर्चर्ड है और रिलायंस एक बहुत बड़ा मैंगो एक्सपोर्टर है। दोस्तों, ऑयल जाइंट बनने के लिए सिर्फ न्यू डिस्कवरीज की ही जरूरत नहीं होती, बल्कि इसके लिए क्रूड ऑयल को प्रोसेस करके डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाने की कैपेबिलिटी भी होनी चाहिए, वरना रॉ क्रूड किसी काम का नहीं होता। इंडिया की रिफाइनिंग कैपेसिटी 256 मिलियन मेट्रिक टन्स पर एनएम है, जो एशिया में सेकेंड लार्जेस्ट है आफ्टर चाइना। पर ग्रोइंग इंडिया की खुद की ऑयल कंजम्पशन भी तेजी से बढ़ रही है, अप टू 6 to 7% पर ईयर के रेट से। गवर्नमेंट के ओपन एक्रिएज लाइसेंसिंग पॉलिसी के अंदर 2025 में 25 न्यू एक्सप्लोरेशन ब्लॉक्स ऑफर किए गए हैं, जिसमें अंडमान बेसिन जैसे फ्रंटियर एरियाज भी इंक्लूडेड है, जो 2 लाख स्क्वायर किलोमीटर कवर करते हैं। इंडिया आज के डे में न्यू एक्सप्लोरेशन और रिफाइनिंग दोनों प्रोजेक्ट्स को बैलेंस करके चल रहा है, ताकि क्रूड ऑयल सप्लाई और फ्यूल सप्लाई दोनों में आगे बढ़ सके। चलिए अब इंडिया के टॉप 5 मेजर प्रोजेक्ट्स में से पहले प्रोजेक्ट को देखते हैं। पहला मेगा प्रोजेक्ट है HPCL राजस्थान रिफाइनरी, जो बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट में पचपड़ा के पास बन रहा है। यह हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड और राजस्थान गवर्नमेंट का जॉइंट वेंचर है, जिसका नाम HPCL राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड HRRL है। इस प्रोजेक्ट की एक्चुअल शुरुआत तो 2013 में MOU साइन करने के बाद हुई थी, पर इसका एक्चुअल काम 2018 से स्टार्ट हुआ है। ये एक ग्रीन फील्ड रिफाइनरी है, मतलब वैसी रिफाइनरी जो इस लोकेशन पर बिल्कुल नए सिरे से या जीरो से बनाई जा रही हो, और इसकी कैपेसिटी 9 मिलियन मेट्रिक टन्स पर एनएम है, विच इज इक्विवेलेंट टू 1,80,000 बैरल्स पर डे ऑयल प्रोसेसिंग। इसमें इंटीग्रेटेड पेट्रोकेमिकल कम्प्लेक्स भी है, जो पॉलीप्रोपिलीन और पॉलीएथिलीन जैसे प्रोडक्ट्स बनाएंगे, जिन्हें प्लास्टिक्स, पैकेजिंग और टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में यूज किया जाता है। टेक्निकल बातों को जाने तो इस रिफाइनरी में क्रूड डिस्टिलेशन यूनिट CDU, वैक्यूम डिस्टिलेशन यूनिट VDU, डिलेड कोकर यूनिट DCU और रेसिड्यू अपग्रेडेशन फैसिलिटी RUF बनाए जा रहे हैं। इन सब कॉन्फ़िगरेशन से ये रिफाइनरी हाई सल्फर क्रूड को भी अच्छे से प्रोसेस कर सकता है, जैसे रशियन यूरल्स, इराकी बशरा एक्सेट्रा। साथ में लोकल बाड़मेर क्रूड को भी यहीं पर प्रोसेस किया जाएगा। इस रिफाइनरी को मॉडर्न फ्यूल यानी BS6 कंप्लाइंट फ्यूल प्रोड्यूस करने के लिए डिजाइन किया गया है, मतलब अल्ट्रा लो सल्फर पेट्रोल एंड डीजल, जो एनवायरनमेंट के लिए बेटर है। इस रिफाइनरी को डेवलप करने के लिए इन्वेस्टमेंट भी काफी मैसिव है, अ टोटल ऑफ 72,937 करोड़ रुपए, और इसमें से मेजर फंड्स ऑलरेडी एलोकेट हो चुके हैं, इंक्लूडिंग इक्विटी एंड डेब्ट फाइनेंसिंग। रिसेंट रिपोर्ट्स की माने तो रिफाइनरी की मैकेनिकल कंप्लीशन सितंबर 2025 तक हो जाएगी और फुल कमिश्निंग दिसंबर 2025 तक होने वाली है। यूनियन मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी ने अगस्त में साइट विजिट करके ये सारे काम को रिव्यू किया है और कंफर्म किया है कि ईयर एंड तक ये फुली ऑपरेशनल हो जाएगी। इस रिफाइनरी के इम्पैक्ट भी काफी बड़े हैं। जुलाई 2025 में HRRL ने 131 वैकेंसीज अनाउंस किए थे फॉर इंजीनियर्स, फाइनेंस, HR पर्सनल्स एक्सेट्रा, और जैसे जैसे इसकी ऑपरेशन डेट नजदीक आएगी और भी वैकेंसीज निकल सकती है। उम्मीद की जा रही है कि ये राजस्थान में 10,000 से ज्यादा डायरेक्ट जॉब्स क्रिएट करेगी, और इनडायरेक्ट जॉब्स तो लाखों में हो सकती है, जैसे कंस्ट्रक्शन और ऑपरेशन फेज में। एनवायरनमेंट को बचाने के लिए इस रिफाइनरी में ZLD यानी जीरो लिक्विड डिस्चार्ज सिस्टम लगाया गया है, जो वेस्ट वाटर को रिसाइकल करके यूज करेगा। साथ में CCS टेक यानी कार्बन कैप्चर स्टोरेज इंटीग्रेट किया जाएगा, जिससे नेट जीरो कार्बन एमिशन को फुलफिल किया जाएगा। यह जामनगर रिफाइनरी से छोटा है, जिसके रिफाइनिंग कैपेसिटी 60 मिलियन मेट्रिक टन्स पर एनएम है, पर यह गवर्नमेंट लेड होने की वजह से इसकी पब्लिक वेलफेयर पर फोकस काफी स्ट्रॉन्ग है। इसको बनाना भी अपने में चैलेंज था, क्योंकि राजस्थान में वाटर स्कार्सिटी की वजह से कंस्ट्रक्शन में प्रॉब्लम्स आ रही थी। ऊपर से कोविड की वजह से डिले अलग हुई थी, पर नर्मदा कैनाल से पाइपलाइन बनाकर वाटर स्कार्सिटी के प्रॉब्लम को दूर कर लिया गया, और कोविड की वजह से जो डिले हुई थी उसे भी धीरे धीरे मेकअप कर लिया गया। एस्टिमेट के हिसाब से इस रिफाइनरी की ऑपरेशन होते ही इंडिया की पेट्रोकेमिकल इंपोर्ट्स 20 to 30% रिड्यूस हो सकती है, जिससे बिलियंस ऑफ डॉलर्स की सेविंग होगी और इससे GDP को भी बड़ा बूस्ट मिलेगा।
अब चलते हैं अपने दूसरे मेगा प्रोजेक्ट पर। यह एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो इस रीजन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इस रीजन को बिल्कुल ट्रांसफॉर्म करने में काफ़ी हेल्प कर सकता है। चलिए देखते हैं। राजस्थान के रिफाइनरी में वाटर रिक्वायरमेंट्स इतना ज़्यादा है कि इसके लिए स्पेशली नर्मदा कनाल से 200 किलोमीटर तक लंबे पाइपलाइंस को बिछाया गया है। ये रिफाइनरी बाड़मेर के हाई वैक्स क्रूड ऑयल को रिफाइन करने के लिए डिजाइंड है, जिसको प्रोसेस करना टेक्निकली काफ़ी मुश्किल होता है। दूसरा मेगा प्रोजेक्ट है नुमालीगढ़ रिफाइनरी एक्सपेंशन इन असम। ये ऑयल इंडिया लिमिटेड के अंडर है और नॉर्थ ईस्ट इंडिया का सबसे बड़ा ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है। ओरिजिनल रिफाइनरी तो 1999 में ही बनी थी भारत पेट्रोलियम के अंडर विद अ कैपेसिटी ऑफ 3 MMT पर एनम, लेकिन 2021 में ऑयल इंडिया ने इसको एक्वायर किया और अब इसको एक्सपैंड करने की प्लानिंग हो रही है, जिससे इसकी कैपेसिटी ट्रिपल हो जाएगी अप टू 9 MMT पर एनम, मतलब 1,80,000 बैरल्स पर डे। थोड़ी टेक्निकल बात करें तो इस प्रोजेक्ट में न्यू क्रूड डिस्टिलेशन यूनिट CDU, वैक्यूम डिस्टिलेशन यूनिट VDU, हाइड्रोक्रैकर और हाई सिविरिटी पेट्रो FCC यूनिट इंक्लूड है पेट्रोकेमिकल फीड स्टॉक जैसे प्रोपलीन के लिए। ये एक्सपेंशन को 2019 में अप्रूव किया गया था विद अ टोटल इन्वेस्टमेंट ऑफ मैसिव 28,000 करोड़ रुपीस, जिसमें से 22,594 करोड़ रुपए रिफाइनरी के लिए और बाकी पैराडीप नुमालीगढ़ क्रूड ऑयल पाइपलाइन के लिए, जो 1300 किलोमीटर लंबा है और ओडिशा से असम तक क्रूड ऑयल को सप्लाई करेगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि मार्च 2025 तक इसका 75% वर्क कंप्लीट था और एक्सपेक्टेड कंप्लीशन दिसंबर 2025 तक होने की संभावना है। जून 2025 में एक 57 मीटर लॉन्ग 375 मेट्रिक टन वैक्यूम टावर गुजरात से असम लाया गया यूजिंग वाटरवेज एंड रोडवेज। ये रिफाइनरी लोकल असम क्रूड और इंपोर्टेड क्रूड को प्रोसेस करेगी और BS6 डीजल, पेट्रोल, एविएशन टर्बाइन फ्यूल और टी स्टेट्स के लिए नेचुरल गैस प्रोड्यूस करेगी। इसी में एक बायो एथेनॉल प्लांट भी इंस्टॉल किया जाएगा, जिसमें बैम्बू को एज अ रॉ मटेरियल यूज करके एथेनॉल बनाया जाएगा और पेट्रोल में मिक्स किया जाएगा। जैसा कि आप जानते ही होंगे कि इंडिया में अब 20% एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल हर जगह सप्लाई किया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट का नॉर्थ ईस्ट पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट होने वाला है। असम और नेबरिंग स्टेट्स में लाखों जॉब्स क्रिएट होगी और इसके वजह से नॉर्थ ईस्ट एक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बन जाएगा, जहां पर क्रूड ऑयल की अवेलेबिलिटी और इसको प्रोसेस करने की कैपेबिलिटी दोनों मौजूद होगी। कंट्रीज जैसे बांग्लादेश और म्यांमार को भी यहां से एक्सपोर्ट करना ईजी हो जाएगा और अल्टीमेटली इससे इंडिया को मॉनेटरी बेनिफिट बहुत ज़्यादा होगा। वेस्ट से ईस्ट को देख लिया, अब चलते हैं साउथ की ओर एक नए ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट पर, जिसमें मैसिव 95,000 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट किए जा रहे हैं। चलिए देखते हैं अपने तीसरे मेगा प्रोजेक्ट को। नुमालीगढ़ रिफाइनरी को असम अकॉर्ड रिफाइनरी भी कहा जाता है, क्योंकि इसकी स्थापना 1985 के असम अकॉर्ड का एक हिस्सा था। ये अकॉर्ड असम में इलीगल माइग्रेशन को रोकने के लिए था, जो 1971 के बाद से बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। इस अकॉर्ड में यहाँ डेवलपमेंट लाने के लिए इस रिफाइनरी को बनाया गया था और बनते ही इसको मिनी रत्न का स्टेटस दे दिया गया था। तीसरा प्रोजेक्ट है BPCL's ग्रीनफील्ड रिफाइनरी कम पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स इन आंध्र प्रदेश। ये नेल्लौर डिस्ट्रिक्ट में रामायपट्टनम पोर्ट के पास बन रहा है और भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड का मेजर एक्सपेंशन प्लान है। इसकी कैपेसिटी 9 MMT पर एनम है और इसमें इंटीग्रेटेड पेट्रोकेमिकल यूनिट्स होंगे फॉर एथिलीन, प्रोपलीन, क्यूमीन और फेनोलिक प्रोडक्ट्स के लिए। इस प्रोजेक्ट की अनाउंसमेंट हाल ही में अगस्त 2025 में की गई है और काम भी तुरंत स्टार्ट कर दिया गया है विद मैसिव इन्वेस्टमेंट ऑफ 95,000 करोड़ रुपीस, जो BPCL के 1.7 ट्रिलियन रुपए इन 5 ईयर्स इन्वेस्टमेंट का प्लान है। इस प्रोजेक्ट में एक मेजर अपडेट ये है कि क्रूड ऑयल की सप्लाई के लिए सऊदी अरामको से बात चल रही है, जो दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल प्रोड्यूसिंग कंपनी है बेस्ड इन सऊदी अरब। क्योंकि ये प्रोजेक्ट इसी साल अनाउंस हुई है, इसलिए इसकी एस्टिमेटेड कमीशनिंग 2028 टू 2030 तक होगी, पर 2025 से ही यहाँ लैंड एक्विजिशन फॉर 6,000 एकर्स ऑनगोइंग है और प्री प्रोजेक्ट एक्टिविटीज भी फरवरी 2025 से ही चालू हो। इस रिफाइनरी को मेनली हेवी क्रूड प्रोसेस करने के लिए डिजाइन किया जा रहा है और पेट्रोकेमिकल्स से वैल्यू एडिशन किया जाएगा। इससे आंध्र प्रदेश में लाखों जॉब्स क्रिएट होगी और पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री हब बनेगा। पोर्ट्स डेवलप होंगे, रोड्स और लोकल इकोनॉमी को भी बूस्ट मिलेगा। इसको 2040 तक नेट जीरो एमिशन करने की प्लानिंग की जा रही है और एनवायरनमेंट को बचाने के लिए ग्रीन हाइड्रोजन को इंटीग्रेट करने की भी प्लान्स है। अगर पहले दो से इसको कंपेयर करें तो इसकी कैपेसिटी HPCL राजस्थान से सिमिलर है, पर इसकी लोकेशन साउथ में है, जिसकी वजह से साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज को फाइनल प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करना ईजी हो जाएगा। ये प्रोजेक्ट साउथ इंडिया का पेट्रोकेमिकल हब बन सकता है और इससे इंडिया ऑयल जायंट बन सकता है।
अब जो नेक्स्ट मेगा प्रोजेक्ट है वो सीधा सीधा जामनगर रिफाइनरी को कंपीट करेगा। कैसे, चलिए आगे जानते हैं। बीपीसीएल आंध्रा ग्रीनफील्ड को इंडिया का लास्ट ग्रीनफील्ड रिफाइनरी कहा जा रहा है, क्योंकि नए सिरे से रिफाइनरी बनाने में काफी रिसोर्सेज लगते हैं और पॉल्यूशन होता है, और इंडिया अपने नेट जीरो एमिशन के टारगेट पर फोकस करना चाहता है। इसलिए बने हुए रिफाइनरीज में अपग्रेडेशन और एक्सपेंशन जरूर होंगे, पर ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स के चांसेस थोड़े कम है। चौथा मेगा प्रोजेक्ट है ONGC's न्यू रिफाइनरी इन जामनगर, जो एक काफी एम्बिशियस प्रोजेक्ट है विद अ कैपेसिटी ऑफ 10 to 12 MMT पर एनम, या 2 लाख से 2.5 लाख बैरल्स पर डे। ये रिलायंस की रिफाइनरी से भले छोटा हो, पर इसकी लोकेशन जामनगर ही चूज की गई है, क्योंकि जामनगर की पोर्ट एक्सेस एक्सेलेंट है और ऑलरेडी रिलायंस के वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिफाइनरी की वजह से पूरी तरह से डेवलप्ड है। जुलाई 2025 से प्री फिजिबिलिटी स्टडी शुरू हो चुकी है और पार्टनर्स को एक्सप्लोर किया जा रहा है, क्योंकि इस प्रोजेक्ट का कॉस्ट पिछले 3 से भी ज्यादा मैसिव है, पूरे 1.5 लाख करोड़ रुपए तक। ONGC वैसे तो इंडिया का सबसे बड़ा अपस्ट्रीम कंपनी है, पर अब ये डाउनस्ट्रीम में भी इन्वेस्टमेंट कर रहा है ताकि पूरी वैल्यू चेन कंप्लीट हो सके। वैसे HPCL भी ONGC का ही एक सब्सिडरी है, जो ऑलरेडी कई रिफाइनरीज ऑपरेट कर रही है। बाकी तीनों की तरह इसको भी जीरो एमिशन टेक्नोलॉजी से बनाने की प्लानिंग है, और ये भी लाखों जॉब्स जनरेट करेगा। पर इसकी सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये और रिलायंस रिफाइनरी साथ मिलकर इस जगह को एक पेट्रोकेमिकल हब बना सकते हैं, जिसके वजह से 2030 तक इंडिया की ओवरऑल रिफाइनिंग कैपेसिटी 310 MMT पर एनम तक जा सकती है। इसके साथ ही हम अपने लास्ट मेगा प्रोजेक्ट पर आते हैं, जिसमें इतनी ज़्यादा कैपेबिलिटी है कि इंडिया को कम से कम 50 सालों तक कुछ सोचने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। इसको शायद आप लोगों ने गेस कर लिया होगा, नहीं किया तो चलिए आगे देखते हैं। अंडमान बेसिन में ONGC ने 1980s में भी ड्रिलिंग की थी, पर टेक्नोलॉजिकल कंस्ट्रेंट्स के कारण ये असफल रहा। पर रिसेंट ईयर्स में अंडमान बेसिन में मड वोल्केनोज और बाटांग फॉर्मेशन से यहाँ हाइड्रोकार्बन्स होने के कंफर्मेशन मिल गए हैं, जिसके लिए ONGC अब फ्रेंच कंपनी टोटल एनर्जीज के साथ मिलकर यहाँ डीप सी ड्रिलिंग करने की प्लानिंग कर रहा है। हमारा 5वां मेगा प्रोजेक्ट है अंडमान बेसिन का ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन, जिसमें रिसेंटली कई सारे डेवलपमेंट्स हुए हैं। अंडमान बेसिन में बिलियंस ऑफ मेट्रिक टन्स हाइड्रोकार्बन्स के सबूत मिल चुके हैं, और ऑयल इंडिया लिमिटेड और ONGC यहाँ जोर शोर से काम कर रही है। ये पूरा रीजन 2.25 लाख स्क्वायर किलोमीटर बे ऑफ बंगाल में फैला है, और इसके नेबरिंग टेरिटरीज म्यांमार और सुमात्रा में ऑलरेडी बड़े रिजर्व्स मिल चुके हैं। ऑयल इंडिया ने यहाँ 2500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है 4 ऑफशोर वेल्स के लिए, जिसकी डेप्थ 4000 मीटर तक है। ONGC अपने ANDW7 वाइल्ड कैट वेल में ड्रिलिंग कर रहा है, जो ईस्ट अंडमान बैक आर्क रीजन में है। ONGC और ऑयल इंडिया दोनों मिलकर यहाँ 10 रिग्स इंस्टॉल करने की प्लानिंग कर रहे हैं बाय 2027। और आपको बता दें, यहाँ डीप सी ड्रिलिंग काफ़ी कॉस्टली होती है, अप्रॉक्स $100 मिलियन पर वेल। ऊपर से ये जगह इको सेंसिटिव है, इसलिए यहाँ पर सस्टेनेबल ग्रोथ की नीड है, बिना एनवायरनमेंट को डिस्टर्ब किए ऑयल एक्सट्रैक्ट करने की ज़रूरत है, जो बड़ा चैलेंज तो है पर नामुमकिन नहीं। ये ऑयल बेसिन गायना से काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर्ड है, जिसने दुनिया को दिखाया है कि कैसे बड़े ऑफशोर रिजर्व से ग्लोबल ऑयल ट्रेड को डोमिनेट किया जा सकता है। और हम आशा करते हैं कि इंडिया की ये दोनों कंपनीज भी यहाँ कुछ ऐसा ही बड़ा काम करे और देश को क्रूड ऑयल के मामला में सेल्फ सफिशिएंट बना दे। वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अपने ओपिनियंस कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा।